अब जैसे कितने लोग यहाँ जा रहे हैं, अब जैसे ये राम झूला पे जा रहे हैं, तकरीबन हर मिनट में 1000 लोग निकलते होंगे यहाँ पे। हर किसी की कुंडली है, हर किसी की कुंडली किसी न किसी लगन की है। और एक बात कॉमन है कि सबकी कुंडली में जो केतु है ना, वो वर्गो राशि में ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वर्गो राशि में अलग अलग ग्रह लेके जो है वो आ रहे हैं। हर इंसान को अलग अलग रिजल्ट आएंगे। केतु जो वर्गो में है वो यूनिवर्सली सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्लैनेट जो हैं वो वर्गो राशि में लेके चल रहे हैं। और ना ही सिर्फ वर्गो राशि में, जो इसके त्रिकोण में राशियाँ पड़ रही हैं, जैसे कि टॉरस है या कैप्रिकॉर्न है, उसमें भी अलग अलग सभी के रिज़ल्ट हैं, सभी के अपने अपने प्लैनेट्स हैं। और हम बैठे भी ऐसी जगह पे जो केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो आने वाले जितने भी ये 1.5 साल है ना, वो केतु के लिए हम क्या क्या बैलेंसिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेके, वो हम देख पा रहे हैं। कि देखते हैं किसी का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्गो राशि में किसी का चंद्रमा है, अब केतु उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल रेमेडीज़ क्या रहेंगे 1.5 साल के लिए। अगर किसी का चंद्रमा वर्गो राशि में है, कन्या में है, ये आने वाले 1.5 साल तक लगातार उसको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मून केतु को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मून केतु वाले इंसान के लिए यहाँ आना ही सबसे बड़ी उसे के लिए जो है बैलेंसिंग है। मतलब कि 1.5 साल में वो एक रूटीन बांध ले भी, 3 महीने बाद 2 महीने बाद जो यहाँ का चक्कर लगाने ऋषिकेश का, हरिद्वार का। और सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है इन लोगों के लिए, कि अब आने वाले 1.5 साल तक इनको जैसा भी खाना मिले, जिनकी कुंडली में मून केतु का कॉम्बिनेशन है, अगले आने वाले 1.5 साल तक जैसा भी खाना मिले, कैसा भी मिले, कहीं भी मिले, उसको वैसा ही खाना है। कभी ये नहीं कहना कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे यहाँ आए मुझे ऐसा खाना चाहिए। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा वर्गों में है, मकर में है या टॉरस में है, इन तीनों राशियों में जब भी मून आएगा ना, और ऊपर से केतु का ट्रांजिट, आपको खाने के प्रति चूज़ी होना ही नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। क्योंकि इधर आप राहु को एक्टिवेट करोगे, उधर आप डिप्रेशन में जाते रहोगे, हर चीज़ आपको इरिटेट करती रहेगी। तो जिन लोगों का चंद्रमा 2, 6, 10 में है ना, अब उनके लिए ये सबसे बढ़िया टाइम है क्या करने का। कभी भी खाने के पीछे जो खाना मिले, जैसा मिले खा लो, कभी बोलो भी मत मुझे चाहिए, मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है ठीक है। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है इस वक्त उन लोगों के लिए जिन लोगों का चंद्रमा भी है और जुपिटर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का चंद्रमा जो है वर्गों में है, जुपिटर टॉरस में है या कैप्रिकॉर्न में है, या दोनों एक ही राशि में यानी त्रिकोण में है। अब जैसे यहाँ लिखा है, बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि ये जो ट्रांजिट है इन लोगों के लिए, ये इनको आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा खींचेगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, गुरु के साथ चंद्रमा केतु, और केतु आध्यात्मिकता है, गुरु धार्मिकता है, चंद्रमा आपका मन है। तो जो आपका मन है ना, वो आध्यात्मिकता और धार्मिकता की तरफ जाएगा। ये आने वाले जितने भी ये 1.5 साल है, अभी जैसे जो ट्रांजिट चेंज हुआ है इस चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मान लेते हैं वर्गों में मकरी है, वर्गों में मकरी है, अब केतु का ट्रांजिट वहाँ हो रहा है, किसी का वर्गों में मकरी है या वृषभ राशि में है या मकर में है। आने वाले 1.5 साल तक जितना ये ज्योतिष पढ़ेंगे, जितना ये ज्योतिष से कंसल्टेशन लोगों को करेंगे, उतनी ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंस, इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस बढ़िया रहेगी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखने से ही। और जिन जिन लोगों का शुक्र 6 नंबर राशि में है, यानी कि जिसको हम नीच का चंद्रमा बोल देते हैं, या जिन जिन लोगों का शुक्र 10 नंबर में है या 2 नंबर राशि में है, और जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या कंसल्टेंट हैं या सर्जन हैं, कुछ भी हैं, उन लोगों के लिए ये 1.5 साल पैसा जो है बहुत बढ़िया आने वाला है। उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका जो वीनस है वो 2, 6, 10 नंबर राशि में है, सबसे बढ़िया उनके लिए वो है, टाइम है पैसा कमाने के लिए इस फील्ड से। अब किसी का शनि है,
2 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में या 10 नंबर राशि में। अब जिनका 10 नंबर राशि में शनि है वो कौन कौन लोग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 29-30 के आसपास होगी, 30 के आसपास, 30-31 के आसपास होगी। उनका जो है वो कैप्रिकॉर्न में सैटर्न है। तो ऐसे लोगों की कैरियर में रुकावट आ सकती है अगर वो ज्योतिष या कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके हो सकता है वो अभी काम बदलें, कोई ना कोई ऐसे लोगों के साथ हो सकता है। और जिनकी कुंडली में केतु भी वहीं है तो उनके साथ ऐसा होगा ही। दूसरा, मेरे मुताबिक ना ऐसा मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे होते हैं ना, जैसे अब यहाँ बैठे हैं, तो वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे क्या हुआ ना कि काफ़ी सालों से जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार है, वो अपनी ना वो जो केतु की जो वाइब्रेशन थी वो धीरे धीरे ना उस चीज़ वो फेड अप होती जा रही है, क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं, ख्याल रखते नहीं है इन चीज़ों का, तो वो चीज़ ना शिफ्ट हो रही है। हालांकि जो इसकी नेचुरल चीज़ है वो तो हमेशा बनी ही रहेगी, लेकिन लोग इसकी ना जो महत्वता है, वो केतु की जो इम्पोर्टेंस है वो खो रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं वीकेंड बनाने। भी वीकेंड बना लिया, घूम आए, या क्या कर लिया भाई, कार उठाई, चलो घूम के आते हैं, पिकनिक बना ली। उन लोगों के लिए तो वो अपनी आध्यात्मिकता खो रही है। अब जैसे एक प्लैनेट रह गया था मार्स, पत्थर। अब जिनका मंगल है 2, 6, 10 में राशियों में, अगर वो आदमी आपको बिना फालतू में गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहा है, जिनका जो मंगल है अभी वो 2 नंबर राशि में है, 6 में है या 10 में है, और अगर आपको वो बिना किसी वजह से इरिटेट होता दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका मंगल जो है ना अब उसको डैमेज करने वाला है। और अगर वो कोई ऐसे चीज़ की तैयारी कर रहा है जो उसको प्रमोशन दे रही हो, सक्सेस दे रही हो, कोई पोजीशन दे रही हो, तो अब उसको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल के साथ जब केतु जुड़ता है ना तो एक तरह की हार का कॉम्बिनेशन बनता है। और क्योंकि उस इंसान ने उस कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली ट्रिगर किया हुआ है, इसलिए वो चीज़ जो है ना अब उसको हार देगी, ना कि जीत देगी। और एक तरह वो बिना कुछ देखे समझे, बिना कुछ प्लानिंग किए बस एक्टिविटी किए जा रहा है, एग्जीक्यूशन किए जा रहा है बिना किसी प्लानिंग के, तो अब वो मंगल केतु उसके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये जो केतु का जो गोचर चलने वाला है ये उस पे था। सूर्य केतु, यानी कि अगर किसी का सूर्य 2, 6, 10 में है, केतु आ गया, तो सूर्य केतु को ना एक चीज़ बोला गया, ध्वजा कीर्ति योग। तो अब वो टाइम है इस इंसान के लिए, जितनी ज़्यादा इसने अपनी अच्छी नीयत से काम किया होगा ना, अब उसको रिजल्ट आने वाले हैं। ये तो थी भी क्या क्या एक ओवरऑल एक पिक्चर रह सकती है। अब यहाँ कितने लोग हैं, अपने हर ग्रह को केतु के साथ ठीक करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, वो उस प्लैनेट की चीज़ों की डोनेशन कर सकते हैं। किसी का चंद्रमा 2, 6, 10 में है, तो अब ये 1.5 साल इंसान किसी को भूखा ना जाने दे अपने घर से, या कहीं वो जा रहा है, कहीं उसको दिखाई दे रहा है कोई पैसे मांग रहा है, उसको खाना खिला दे, और तब तक वहाँ से ना ले जब तक उसका पेट ना भर जाए। चंद्रमा केतु उसको सुपर रिजल्ट देगा। खाना उसको खिलाइए जितने मर्जी इंसान को। किसी का वहाँ पे मार्स है 2 से 10 में, अब ये इंसान जितना ज़्यादा नेचुरल एक्सरसाइज करेगा, नेचुरल से मेरा मतलब है कि नॉट जिमिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो है किसी ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मार्स के तो बहुत बढ़िया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वहाँ पे मकरी है, वो मकरी की चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, जैसे किन्नरों को डोनेट कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। शुक्र केतु है तो इसकी तरह गऊ की सेवा कर सकते हैं। गऊ को जो है शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दान करें, कपड़े दान करें। तो जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग रिजल्ट आएगा। हम सबको नहीं बोल सकते कि भाई आप यही चीज़ डोनेट करो, वो उनका प्लैनेट बताएगा किस चीज़ की डोनेशन आपको करनी है। एक सिंपल सा सूत्र आपको बता देता हूँ किस तरह से इस चीज़ को डिकोड करना है। कैसे? जिस प्लैनेट के ऊपर से केतु का गोचर चल रहा है, आप उस चीज़ की जो डोनेशन शुरू कर दो। सिंपल एंड बिल्कुल सरल टेक्निक है।
केतु जहाँ गोचर कर रहा है और त्रिकोण में जो जो ग्रह हैं उन चीज़ों की दान करना शुरू कर दो। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा 2, 6, 10 में, तो एक नहीं है जी, 4 प्लैनेट्स हैं। 2 प्लैनेट 2 में है, एक 6 में है, एक 10 में है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो केतु है ना वो 30 डिग्री से शुरू होता है और 0 पे जाता है, यानी कि उल्टा चलता है वो डिग्री वाइज। तो जैसे जैसे वो जिस ग्रह की डिग्री के पास आता जा रहा है ना, आप उस ग्रह की जो डोनेशन है, जो दान है, तब शुरू कर दो। आपको 1.5 साल जो है ना वो उसी प्लैनेट की दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसी प्लैनेट का दान करो जो केतु जिसके साथ बहुत नज़दीक आ रहा है, युति में आ रहा है, यानी कि जिसकी 5-6 डिग्री की जो है वो डिफरेंस बन रहा है। आप उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 महीने का आ गया, तो आप 1 महीने के अंदर उसी ग्रह का डोनेशन करो। तो केतु जहाँ जहाँ जाएगा वो ये बताएगा आपको कि आपको डोनेशन किस प्रकार से करनी है, किस ग्रहों की करनी है और कितनी करनी है, किस ग्रह की करनी है। तो कभी भी केतु या राहु के ट्रांजिट के ऊपर जो है ना वो डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे ग्रह हैं ये, पर काफ़ी सालों से इन चीज़ों को ना थोड़ा हमारे माइंड में बिठा दिया गया, राहु केतु कह के। ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 के 9 ग्रह जो है वो ईश्वर ने ही बनाए और ईश्वर कभी गलत चीज़ बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखना है, अगर आपको ये बोला जाए कि आपको लिखना अपने बच्चों का भाग्य, आप क्या लिखोगे उसके अंदर? उसके अंदर बुरी चीज़ें लिखोगे? सब कुछ अच्छा ही लिखेंगे ना। तो हम क्या ईश्वर के बच्चे नहीं हैं? तो उन्होंने अपने बच्चों के भाग्य में अच्छा ही लिखा है। अब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम उस गाड़ी को चला कैसे रहे हैं। रिज़ल्ट तो हमें, जो कर्मों का फल होता है ना जी, वो तो हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही आता है। लेकिन वो ग्रह बताते हैं कि हमें कर्म किस प्रकार से करने हैं। वो एक तरह का गूगल मैप है कि हमें जाना कहाँ से है। अब किसी का केतु का ट्रांजिट राहु पे से है, तो ये इंसान जो है ना अब आध्यात्मिकता की तरफ खींचा चला आएगा। इस इंसान को जो है ना अब राहु की चीज़ों के प्रति जो है ना वो मतलब एक तरह से वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अब वो जाएगा, केतु के ऊपर से राहु का ट्रांजिट। लेकिन एक ही चीज़ है कि बिलीफ सिस्टम जो है ना केतु का, और राहु जो है वो भ्रम है। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो भ्रम को भी जन्म दे सकता है। तो जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा ना, जिनका थॉट प्रोसेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ना केतु का, उनका ये ट्रांजिट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ना, आप जब देखेंगे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों की कुंडली में से 100 लोग ऐसे होंगे जिनका एक जैसा होगा, लेकिन 100 को अलग अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म उस प्रकार से किए होते हैं। तो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को चुने, ना कि ये चुने कि मेरी ये दशा आ गई है तो अब मैं क्या करूं, ये खराब हो गया। और मेरे ख्याल से तो केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी है यहाँ के बस कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, यहाँ बैठो और बस बैठो। जय श्री राम।